अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स। आज हम अपनी नाउन सीरीज़ की लास्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं। इसके बाद नाउन का जो चैप्टर है वो मुकम्मल हो जाएगा। एक्चुअली नाउन जो था वो इतना ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसी चीज़ रहे जो आपके माइंड में ना आए, यानी आपके इल्म में जो ना वो मैं ना ला सकूं। वैसे नाउन जैसे दूसरे लोग पढ़ाते हैं, नाउन क्या है, उसकी किस्में कितनी हैं, मैं भी वो एक वीडियो में पूरा कर सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने आपको इन 4-5 वीडियोस में बताई हैं या सिखाई हैं वो बहुत कम लोगों ने सिखाई होती हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा है, वो मैं आपके पास जो ना वो लेके आऊँ। ठीक है। तो इसलिए आज हम अपने नाउन की आखिरी वीडियो देख रहे हैं, बनाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है वो भी, और जो नए हैं वो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक लाजमी देखा करें। ठीक है। इसमें भी वो नेक्स्ट कैटेगरीज वाला ही सिस्टम चलेगा, और जो चीज़ें इसमें सिखाई जाएंगी वही चीज़ें जो है ना वो आपके सीखने वाली हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपने ध्यान के साथ सीखनी है चीज़ें। ठीक है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ये वाली चीज़ मैं कल बता रहा था आपको, तो मैंने कहा था कि नहीं ये वाली जो ना वो बाद में देखेंगे। तो ये है कि जैसे ये दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने अभी रखी हैं मैंने। ठीक है। वाई डोंट यू टेक अ 2 किलोमीटर्स वॉक, और दूसरी ये वाली इवन आफ्टर द इन्हेंसमेंट इनएक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स। ठीक है। अभी जस्ट आपने इनको अपने माइंड में रखना है। अभी हम जब इनके ये कॉन्सेप्ट समझेंगे ना तो उसके बाद फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अच्छा। ये चीज़ें जो है, इस इन चीज़ों के अंदर जो चीज़ें हम सीखने वाले हैं ना वो है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ठीक है। न्यूमरल एडजेक्टिव्स का मैंने आपको कल भी बताया था कि, लेकिन क्योंकि इसका भी काम मुकम्मल नहीं हुआ था, स्लाइडें मुकम्मल नहीं थी, तो मैंने इसलिए कहा कि मैं इसको लास्ट पार्ट में कर लूँगा। तो जो भी काउंटिंग वाले नाउन हैं वो सारे न्यूमरल एडजेक्टिव्स में आएंगे। कैसे आएंगे, वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है। ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते कौन से हैं, ये काउंटिंग्स में आते हैं, जैसे 1 2 आपका 3 4 एट्सेट्रा। आगे आए, ज़रा आगे आएंगे ना फिर समझ आएगी। जैसे मैंने कहा कि काउंटिंग और अगर प्लूरल नाउन, ठीक है, काउंटिंग मतलब जो गिनती वाली बात है, और उसके साथ प्लूरल नाउन वो कैसे आता है। अगर तो आपने 1 की बात की है तो उसके साथ आपको पता है कि हमेशा सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही बात होगी। लेकिन जैसे ही आप काउंटिंग में आगे बढ़ेंगे, यानी 2 3 5 10, तो उसके साथ नाउन जो है ना, नाउन वो प्लूरल हो जाएगा। कैसे, ये देखें 1 है, 1 एक है, तो बॉय क्या है, बॉय आपके आपने बताया कि सर नाउन है, नाउन है। अब हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि 2 बॉय। ठीक है। 2 बॉय, 2 काउंटिंग में आ गया, बॉयज़ जो था वो उसके साथ फिर प्लूरल नाउन बनेगा, प्लूरल बनेगा, इसका एस के साथ जो ना वो जो प्लूरल बनेगा। इसी तरह 2 मैन, एक चीज़ याद रखिएगा, एक होता है MAN, मैन, ये एक आदमी को कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब आपने ज़्यादा की, दो या दो से ज़्यादा की बात करनी है, वो सैकड़ों में है, हज़ारों में है, तो आप मैन लगाएंगे, MEN, मैन। ठीक है। आप इसके साथ एस नहीं लगाएंगे कभी भी। तो इस तरह 2 मैन, ऐसा नहीं आप कहेंगे कि 2 मैन, यानी MAN भी नहीं कहेंगे 2 मैन, और MENS भी नहीं कहेंगे 2 मैन्स। ठीक है। क्योंकि मैन ऑलरेडी अपने अंदर प्लूरल है। इस तरह 5 है तो ईयर्स है। अगर आ या 1 होता तो फिर हमने अकेला ईयर बोलना था, ईयर्स नहीं बोलना था, ऐसे नहीं उसमें काउंट करना था। ठीक है। तो ऐसे जब इसमें काउंट हुआ तो ये मतलब है कि ये काउंटिंग है, और ये आपका आगे प्लूरल नाउन बन गया। ये चीज़ें अभी आपको शायद नहीं लग रही हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना सब कुछ समझ आएगा। तो वीडियो में बने रहेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। इस तरह ये देखें 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है। ठीक है। अच्छा, ये आपने देख लिया। अब इससे इधर देखें, समटाइम्स दीज काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन वर्क एज एन एडजेक्टिव। मैंने कहा बाज़ औक़ात कि ये जो काउंटिंग है ना और प्लूरल नाउन है, ये एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं। कैसे करते हैं सब कुछ समझ आएगा। इन दिस केस, यानी इस मामले में, वी विल नॉट यूज़ प्लूरल नाउन बट देन वी विल यूज़ सिंगुलर नाउन। ठीक है। यानी बाज़ का क्या होता है कि ये वाले जो काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन है ना, जैसे ये एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं
जिसमें सवाए ये वन वाले के बाकी सारे जो है ना वो प्लूरल है, और उसी प्लूरल के अकॉर्डिंग उसका आगे नाउन भी प्लूरल ही लगेगा। ठीक है, तो इस केस में ये वाली जो चीज़ें होती हैं काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन, ये वाला जो जितना भी सेंटेंस बनेगा ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। सेंटेंसेस में जाके आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसकी एक्सेप्शन देखें, इफ़ काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन दिस होल टर्म यानी जैसे ये 2 बॉयज़ लिखा है, 2 मैन लिखा है, 5 ये, अच्छा 2 मैन नहीं है, आप यहाँ पे 10 मैन भी लिखते ना तो फिर भी मैन ही लिखना था, मैंस हमने फिर भी नहीं लिखना था, एस नहीं लगाना था इसके साथ, ना ही हमने MAN वाला लगाना था। ठीक है, ये मैन ऑलरेडी प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ जो है ना वो हम ऐसे नहीं लगाएंगे। लेकिन क्योंकि बॉय जो है ना वो सिंगुलर है और बॉयज़ का जब हमने प्लूरल बनाना है तो उसके साथ हम ऐसे लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको वो फिश वाली एक एग्जांपल दी थी, एक शीप वाली हमने एग्जांपल पढ़ी थी, डियर वाली पढ़ी थी तो वो है, तो दिस होल टर्म इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, कि ये जितनी भी होल टर्म है ना ये एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करती है। फिर क्या होता है, इसमें हम एक हाइफन यूज़ करते हैं, हाइफन वो ऐसी डैश जो हम लगाते हैं। ठीक है, ये पीछे पढ़ा के भी आया हूँ मैं हाइफन क्या होता है। एंड प्लूरल नाउन मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल नाउन जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। कैसे, मैं फिर बता दूं, अगर काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन यानी ये वाली जो पूरी टर्म है ये, ठीक है, ये पूरी टर्म यूज़ होती है एक एडजेक्टिव के तौर पे। कैसे, एक एडजेक्टिव के तौर पे। ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन आ रहा है तो वो एक एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। फिर हम उसके साथ प्लूरल नाउन यूज़ नहीं करेंगे। कहाँ पे हम करेंगे, ये देखो, अगर काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन पूरा एक टर्म के तौर पे यूज़ होता है तो वो एक एडजेक्टिव के तौर पे अगर यूज़ हो रहा है ना, फिर हम उसके दरमियान एक हाइफन यूज़ करेंगे और उसके दरमियान हम बाद में क्या करेंगे, एंड प्लूरल नाउन मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म, कि जो प्लूरल नाउन है ना वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। जैसे ये देखो मैंने कहा अ प्लान, अ 5 ईयर प्लान, 2 5 ईयर्स प्लान्स। ठीक है, अब गौर से सुनना है पहले, आपने समझना है। प्लान एक है तो मैंने इसके साथ आ लगा दिया। ठीक है, अ प्लान, प्लेन सॉरी प्लान प्लान सॉरी। ठीक है, ये इसके आगे ये लगा तो वो फिर प्लेन बनेगा, प्लेन नहीं है प्लान है। अब प्लान, मैंने कहा 5 साल प्लान। ठीक है, प्लान मंसूबे को कहते हैं। अ 5, अब मुझे बताइए यहाँ पे ईयर के साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा। हमने पीछे क्या पढ़ा था, मैं आपको बता दूं फिर से, मैंने बताया था अगर काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन पूरी टर्म जो है ना वो एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होती है ना, तो उसके दरमियान हम एक तो हाइफन यूज़ करते हैं। हाइफन का फंडा नहीं है, हाइफन यहाँ भी यूज़ हो ना, तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि प्लूरल नाउन जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा प्लूरल नाउन सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें, ए आगे 5 ईयर प्लान, अब ये ए है, ये आर्टिकल है, ये किसके लिए आया, ये प्लान के लिए आया। प्लान क्या है, यहाँ पे नाउन है, नाउन है, तो जब नाउन के लिए आया तो ये 5 ईयर्स जो है ना ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो हमने ये अभी पीछे पढ़ लिया है कि जब ये एडजेक्टिव के तौर पे आएगा तो फिर अपने साथ एस या ई एस नहीं लेके आएगा। अब 5 ईयर्स प्लान नहीं आएगा, अब 5 ईयर प्लान आएगा, अब 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसी तरह 2 5 ईयर प्लान्स। फिर जब आप एक से ज़्यादा की बात करोगे ना तो ये वाला प्लूरल नाउन जो है ना प्लूरल होगा, ये सिंगुलर ही रहेगा, ये वाला सिंगुलर ही रहेगा जिसको हम एडजेक्टिव कह रहे हैं। 5 ईयर एडजेक्टिव रहेगा, 2 आया तो 2 किसके लिए आया, प्लान्स के लिए आया, तो 2 क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के लिए फिर यहाँ पे ये प्लूरल होगा, ये वाला प्लूरल नहीं होगा जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये वाला प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह आगे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा एक नोट, अ नोट। ठीक है, अब नोट 10 रुपये का है, 20 का है, 1000 का है, जितना भी है, मैंने कहा ए नोट, एक नोट की बात थी तो हमने नोट कह दिया। अब मैंने कहा अ 10 रुपी नोट, अब देखें मैंने कहा एक 10 रुपये का नोट, अब देखें 10 रुपये हैं। ठीक है, रुपये, आप इधर से आप गलती करोगे कि रुपीज़ आप लिख दोगे, रुपीज़ नहीं होगा। अब देखो ये ए है ना, तो ये एक आपके पता आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल आया नोट के लिए, नोट क्या है, नोट नाउन है। तो अब ये जो दरमियान में जो दो है ना 10 और रुपी, ये क्या है, एडजेक्टिव।
तो जब एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा तो आपको पता है एडजेक्टिव के कभी भी प्लूरल नहीं होते, तो हम अ 10 रुपीज़ नोट नहीं कह सकते, अ 10 रुपी नोट कहेंगे। लेकिन जब भी मैंने एक से ज़्यादा बढ़ाए नोट, एक से ज़्यादा नोट बढ़ाए, मैंने कहा 5 10 रुपी नोट्स, यानी 5 10 रुपये के जो सिक्के हैं, ठीक है। अब मैं इधर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ 5 के साथ। अब 5 भी किसके लिए है, नोट्स के लिए है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि 5 प्लूरल में है, तो प्लूरल में है तो ये जो नाउन है ना ये प्लूरल होगा। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ये जो एडजेक्टिव है ये वाला हिस्सा जो है ना फिर ये एडजेक्टिव का काम करेगा। इधर देखें जस्ट एक बात थी एक नोट की, इधर भी बात जो है ना वो नोट की ही है, लेकिन 10 रुपी के नोट की है, लेकिन बात सिंगुलर की है। इधर प्लूरल हो गया, जैसे प्लूरल होगा ये वाला जो है ना ये प्लूरल बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये एडजेक्टिव का फिर काम करेगा। तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता, ठीक है। जैसे ये देखो, आई हैव 10 रुपीज़ मैंने एक जनरल बात की कि मेरे पास 10 रुपये हैं, मैंने नोट की बात नहीं की, मैंने जनरली बात की है कि मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो बाजारी बात है, 10 के रुपीज़ की आएगी ना, 10 रुपी तो नहीं हम कहेंगे, ठीक है। आई हैव 10 रुपीज़, गलती कहाँ पे हम करेंगे, जब हम कहेंगे कि आई हैव अ 10 रुपीज़ नोट, यानी मेरे पास एक 10 रुपये का नोट है, सिक्का है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 जो है ए है आर्टिकल, ए किसके लिए आया, रुपीज़ के लिए आया, ठीक है ना। ऐसे ही आया या नोट के लिए आया, डेफिनेटली नोट के लिए आया, क्योंकि नोट के ही रुपी बनेगा ना। तो 10 रुपी, अब हमें पता चल गया कि ये जो है ना वो काम करेगा एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव के कभी भी प्लूरल नहीं होते, तो हम एस काटेंगे, हम कहेंगे आई हैव अ 10 रुपी नोट। लेकिन जैसे ही हम इसको प्लूरल करेंगे ना, आई हैव के बाद ए काट के 2 लगा देंगे, 10 लगा देंगे, 5 लगा देंगे, फिर इधर ये नोट्स बनेगा, ये फिर भी 10 रुपी ही रहेगा, इधर नहीं आपने कुछ भी छेड़नी, ठीक है। अब आते हैं वो वाली बात जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा था, कि मैंने आपको कहा था कि ये एग्जांपल अपने माइंड में रखनी है। कौन सी थी, ये देखें ये वाली, वाई डोंट यू टेक अ 2 किलोमीटर्स वॉक, ठीक है। अब इस पे ये वाली कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया है तो ये वाला आप बहुत इजीली समझ लोगे। अब देखो, वाई डोंट यू टेक अ 2 किलोमीटर्स वॉक इन द मॉर्निंग एज इट विल हेल्प यू स्टे फिट एंड फाइन। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि यहाँ पे नाउन प्लस प्लूरल वाली बात जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। मैं बार बार स्लाइडें पीछे करूँगा, वीडियो जो ना लंबी हो जाएगी। ये वाली कि काउंटिंग यहाँ पे बात आएगी, उसके बाद प्लूरल नाउन की यहाँ पे बात आएगी। अगर ये दोनों चीज़ें, ये दोनों मतलब एक मुकम्मल टर्म के तौर पे अगर आती है तो ये बात होगी एडजेक्टिव की, ऐसे ही मैंने कहा था, ठीक है। एडजेक्टिव की बात ही करेगा ना, तो जब एडजेक्टिव की बात करेगा तो उसमें एडजेक्टिव चेंज नहीं होगा, ये आगे वाला अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सिंगुलर है तो ये सिंगुलर रहेगा, अगर प्लूरल है तो ये प्लूरल बनेगा, ये वाला प्लूरल नहीं बनेगा। अब इधर मुझे बताएं कौन सी गलती है, वाई डोंट यू टेक अ 2 किलोमीटर्स वॉक। मैंने ये एस के साथ ये इसको काटा इसलिए लगाया ताकि आपको समझने में आसानी रहे ये एस लगना है कि नहीं लगना, ठीक है। चलो समझते हैं, ए किसके लिए आया है, आर्टिकल है ना, तो आर्टिकल किसके लिए आया है, वॉक के लिए आया है, ऐसे ही है। याद रखिएगा वॉक नाउन भी है और वर्ब भी है, लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि नाउन के तौर पे काम कर रहा है। तो अब ये जो 2 किलोमीटर है, ठीक है, 2 किलोमीटर, अब मुझे बताओ कि इसमें एस लगना है कि नहीं लगना। मैंने आपको उलझाने के लिए ही ये एस के एस इधर डाल के उसमें ये कांटा वाली बात की है, ताकि आप लोग थोड़ा सा उलझो, आपको चीज़ सुलझाने की पता समझ तरकीब आए कि कैसे इसको समझाना है। तो देखो मैं अभी ये पीछे समझा के हूँ, ए प्लान, अ 5 ईयर प्लान, 2 5 ईयर प्लान, इसमें ये वाला जो पोर्शन है काउंटिंग जब प्लूरल नाउन की बात करेगा तो ये वाला चेंज होगा, ये वाला नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो इसी तरह 2 किलोमीटर वॉक आएगा, नॉट के 2 किलोमीटर्स वॉक, ठीक है। आई होप सो ये अब यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी बात। नेक्स्ट कैटेगरी है, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, नाउन्स केस। ये पोजेसिव केस होता है, ठीक है। इसको पहले इधर से समझो, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये जो पोजेसिव होता है ना, ये पोजेशन से निकला है, पोजेशन से निकला है, ठीक है। पोजेशन किसे कहते हैं, पोजेशन कहते हैं किसी चीज़ की रिलेशनशिप या ऑनरशिप। रिलेशनशिप किसी ताल्लुक को कहते हैं, ऑनरशिप किसी मलकियत को कहते हैं, ठीक है।
पोजेशन यानी किसी चीज़ का अपने पास होना, अपनी मलकियत में होना या अपनी मलकियत होना, उसको कहते हैं पोजेशन। तो मैं इस पे और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन वो इरेलीवेंट हो जाएगा, वो चीज़, वो बात लंबी हो जाएगी, वीडियो आगे निकल जाएगी। तो मैं वीडियो को समेटना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये जो मेन कॉन्सेप्ट रह गए थे वो भी बता दूँ। ठीक है। तो पोजेसिव केस क्या होते हैं? पोजेसिव केस होते हैं कि ये किसी रिलेशनशिप को दिखाते हैं, किसी ऑनरशिप को दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं? नाउन्स के साथ दिखाते हैं। किसके साथ? नाउन्स के साथ। अब यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा, पहले समझ लें कि ये तीन तरह के होते हैं नाउन केस। ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस वाला, जैसे मैंने कहा आयशाज बैग या अलीज कार। ठीक है। फिर मैंने कहा एक अपोस्ट्रोफी होती है, एक होती है अपोस्ट्रोफी एस वाला। ठीक है। गौर से समझिएगा, सब कुछ समझ आएगा। अब अपोस्ट्रोफी अकेली है तो वो बात करेगा गर्ल्स हॉस्टल जैसे हम कह देते हैं, या बॉयज़ कॉलेज कह देते हैं, जैसे हम कहते हैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन वो इधर नहीं आएगा, वो इधर फिट नहीं होगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं है कि अगर आपने इधर गर्ल्स हॉस्टल देखा लिखा देख लिया है तो आप कहीं पे भी जो है ना वैसे वाला फंडा लगा के तो उसको कहें कि ये अपोस्ट्रोफी। आपने सिर्फ ये समझना है कि नाउन के साथ कहाँ पे जो है ना हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और कहाँ पे जो है ना वो अकेली अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और कहाँ पे जो है ना वो हम ऑफ लगाएंगे। ठीक है। जैसे द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली ये जो केस हैं, ये किसी रिलेशनशिप को या ऑनरशिप को दिखाते हैं। किसके साथ? नाउन के साथ। यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। अब पहले से देखते हैं कि यूजर्स ऑफ अपोस्ट्रोफी एस ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो याद रखिएगा, ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, ये लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होते हैं। जितनी भी जानदार चीज़ें ना उनके साथ यूज़ होते हैं। जैसे मैंने कहा स्क्लैंस कार। ठीक है। एक चीज़ और भी आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये स्क्लैन की जहाँ पे बात आ रही है या यहाँ पे समीनाज बैग, समीना की बात आ रही है, तो ये सिंगुलर है। लाइन, लाइन यहाँ तक जो है ना वो सिंगुलर है। ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरी ये कि ये जो अपोस्ट्रोफी एस हम लगाते हैं ना, ठीक है, यानी ये ऐसे लगा के अपोस्ट्रोफी पर एस लगाते हैं, ये हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ आता है। दूसरा क्या है? दूसरा आता है नॉट यूज्ड। ये कि ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ना, ये कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ नहीं होती। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए यहाँ से आपने गौर से समझना है। एक पॉइंट मैंने कहा कि ये लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होते हैं, लेकिन साथ ही मैंने कह दिया कि वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं होती। कैसे होती है फिर? जब नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे ना, उधर हम ऑफ लगाएंगे। ये जो पीछे हमने ऑफ पढ़ा है ना, वो हम उधर लगाएंगे। ठीक है। जैसे मैंने कहा द वॉल्स पेंटिंग, वॉल दीवार को कहते हैं, पेंटिंग आपको पता ही है। ठीक है। ऐसे नहीं होगा, हम कहेंगे द पेंटिंग ऑफ द वॉल, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, यानी दीवार की जो पेंटिंग है वो। इस तरह हम कहेंगे द हाउस रूफ, रूफ छत को कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हम कहेंगे द रूफ ऑफ द हाउस। ठीक है। घर की छत। यानी यहाँ पे आप, ये एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि ये जो एस अपोस्ट्रोफी एस होता है ना, ये या अकेली अपोस्ट्रोफी या ऑफ, ये का के की जैसी साउंड देता है, का के या की। ठीक है। उर्दू में ये इसकी साउंड देता है, इसकी आवाज़ देता है, इसका मतलब देता है। तो द हाउस ज़रूफ सुनने में तो समझ लगेगी, जैसे मैंने कहा कि द हाउस ज़रूफ, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो हमने कहा कि घर की छत, लेकिन ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ग्रामेटिकली क्या सही होगा? द रूफ ऑफ द हाउस। तो इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम जो है ना वो ऑफ लगाते हैं। तीसरा है अ टेबल्स लेग्स। ठीक है। ये गलत हो जाएगा। अब इसको सही कैसे करेंगे? द लेग्स ऑफ द टेबल, यानी टेबल की यानी मेज़ की जो लेग्स हैं, लेग्स प्लूरल में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग वाली समझिए ना, इसको अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, ये वाला, इसको ज़रा गौर से समझना, फिर आपको ये अच्छे से समझ जाएगा। मैंने कहा पहले आपको बता दिया कि अपोस्ट्रोफी एस जो है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ नहीं होती, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, मैंने कहा कि अपोस्ट्रोफी एस इज़ यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स इन सम केसेस। कुछ केसेस हैं कि जहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस जो है ना वो यूज़ होती है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी। वो कौन कौन सी है? जहाँ पे हम किसी फासले की बात करें, किसी फासले की बात करें। ठीक है। जैसे मैंने कहा 1 माइल्स डिस्टेंस, 1 माइल्स डिस्टेंस। ठीक है। अ मंथ्स डिले, इन एक माह का वक्फा। सूडान करप्शन, सूडान मुल्क का नाम है, कोई भी आप कंट्री लगा सकते हैं, सूडान करप्शन। ठीक है। पाकिस्तान पॉपुलेशन,
हाँ, आप इसकी जगह पे पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान भी कर सकते हैं, जैसे हम ये पीछे हमने देखा भी था, ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान, और सॉरी द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पॉपुलेशन भी ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान भी ठीक है। तो इसलिए हमने ये चीज़ समझ ली कि ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ये नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं आता, लेकिन कुछ केसेस में आएगा, और वो केसेस मैंने आपको इधर बता दिए हैं। आप इसके नोट्स जो ना वो लाजमी बनाते जाइएगा, ठीक है। अब अपोस्ट्रोफी एस इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स याद है वो जो पीछे हमने पढ़े थे, नाउन प्लस नाउन वाला, पढ़े थे ना पीछे, जब एक फिक्रे में दोनों जो वर्ड हैं वो नाउन होते हैं, ठीक है। तो मैं अब उसको रिपीट नहीं करूँगा। अब मैं वो चीज़ें बार बार रिपीट करूँ पीछे से तो वो फिर बात बहुत आगे निकल जाती है, लंबी हो जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं इसलिए आपको सारी चीज़ें जो है ना वो बेसिक से लेके जितनी भी उसके रिलेटेड या उसके रेलेवेंट जितनी भी कॉन्सेप्ट ज़रूरी होते हैं मैं सारे आपको सिखाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे ताकि आप लोगों को ये भूलें ना बाद में। तो अब नेक्स्ट इसका जो फंडा है वो क्या है कि अपोस्ट्रोफी एस जो है ना वो कंपाउंड नाउन्स के एंड पे यूज़ होते हैं। कैसे? ये देखें, ये वाले थे ना कंपाउंड नाउन जो हमने पढ़े थे। अच्छा, अब एक चीज़ और देखनी है, उधर हमने ये चीज़ पढ़ी थी, मैं ज़रा इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। ठीक है, तो मदर्स इन लॉ बिहेवियर, ठीक है। हमने जो कंपाउंड नाउन्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि ये जो मदर है, ये वाला जो पहला वर्ड होता है, अब देखें ये वाली हाइफन होती है, ये वाली, ये जो इसके और इसके दरमियान शो कर रही, अब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये बीच में प्रेपो आ गई, ठीक है। तो हमने ये उसमें पढ़ा था ना, उसमें हमने पढ़ा था कि नाउन प्लस नाउन, तो उसमें पहला जो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम जब बात करते थे तो हमने कहा था मदर्स आएगा, मदर्स, मदर्स इन लॉ, उसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा मैंने कहा रिमाइंड करवा दूँ। तो मदर्स इन लॉ हम कहते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है, कंपाउंड नाउन है, लेकिन उसके एंड पे यूज़ होगा। अब हम इधर इसको ठीक करेंगे, मदर इन लॉज बिहेवियर, यानी सासू माँ का बिहेवियर, ठीक है। सासू माँ नहीं है, सिस्टर इन लॉ कर लें। तो अब हम इस उसमें भी इधर सिस्टर नहीं कहेंगे, सिस्टर्स नहीं कहेंगे, सिस्टर इन लॉज कहेंगे, ठीक है। अब ये लॉज की यहाँ पे जो बात हम करेंगे ना, ये का के की जैसी साउंड देगा, हमें आवाज़ देगा, मतलब देगा। तो इस तरह सन्स इन लॉ कार नहीं आएगा, ठीक है, सन इन लॉज कार आएगा, यानी दामाद की कार। इस तरह मेड सर्वेंट्स सैलरी, ठीक है, जो मुलाजम है या मुलाजमा है जो भी है उसकी सैलरी नहीं बल्कि मेड्स सर्वेंट सैलरी आएगी। ये ठीक है या ये ठीक है? अब ये आप पे छोड़ता हूँ मैं, दो मैंने आपको बताई हैं, ये वाली आप मुझे बताओ कि ये ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब ये लास्ट नुक्ता है कि हमने एक पढ़ा था अपोस्ट्रोफी एस, और उसमें हमने ऑफ वाला भी समझ लिया साथ, लेकिन अब ये जो अकेली अपोस्ट्रोफी है ना ये कहाँ पे यूज़ होती है? तो ये अकेली ये जो अपोस्ट्रोफी है ना ये यूज़ होती है प्लूरल नाउन्स के साथ जो एस या ई एस पे ख़त्म हो रहे होते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था बॉयज़ कॉलेज। अब ऐसे बॉयज़ कॉलेज हम लिखेंगे, प्लूरल की बात है, ठीक है, बी ओ वाई एस, यहाँ पे प्लूरल की बात ख़त्म हो रही है ना, वहाँ पे हम ऐसे इसको अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो ये ऑलरेडी जो है ना वो ऑटोमेटिकली हमें कहा की आवाज़ दे देगा, मतलब दे देगा। तो ऐसे भी नहीं होगा कि बॉयज़ कॉलेज हम कह दें, यानी एक लड़के का तो नहीं कहेंगे ना, बॉयज़ कॉलेज कहेंगे हम। तो बॉयज़ को डबल एस के साथ भी हम नहीं लगा सकते कि हमने पीछे मतलब बॉयज़ पढ़ा उसके साथ हम उसको अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मैंने आपको चिल्ड्रन वाली बात बताई थी, ठीक है, अभी पीछे मैं आपको बता के आऊँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल कहते हैं ना, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो वो चिल्ड्रन ऐसे होगा, चिल्ड्रन ऑलरेडी जो है ना वो अपने अंदर प्लूरल सेंस रखता है, तो इसके साथ भी हम ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे, ये याद रखिएगा। ये वाला फार्मूला इधर भी नहीं लगेगा क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी अपने अंदर प्लूरल सेंस रखता है, ये प्लूरल है ऑलरेडी, तो इसमें कभी भी एस नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरह एक देखें, एक गर्ल्स हॉस्टल, ये ठीक है, ठीक है, यानी लड़कियों का हॉस्टल। अब यहाँ पे गर्ल उसके बाद अपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे तो वो किसी एक लड़की की तरफ ही इशारा बन जाएगा, किसी एक लड़की की तरफ इशारा बन जाएगा, यानी किसी एक लड़की का होटल, ठीक है, तो हॉस्टल सॉरी।
इस तरह ये अगर आप इसको प्लूरल बना के उसके बाद अपोस्ट्रोफी और ऐसा लगाओगे तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो रह गए थे, तो मैंने कहा कि इसको मैं लास्ट पार्ट में जो ना वो लाजमी आपके सामने लेके आऊँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे। इसी के साथ हमारा जो नाउन चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी में भी प्रोनाउन या एडजेक्टिव पे हो, क्योंकि हमने टारगेट रखा है कि इस माह मतलब रमज़ान से पहले पहले जो है ना वो इस माह का जो हमारा टारगेट है वो ये जो हमारे पार्सो स्पीच रहते हैं थोड़े जो दो रह गए हैं पीछे, वो भी कवर करने हैं। और इंशाल्लाह हम जो टेंसेस हैं वो भी इसी माह के अंदर जो है ना वो कवर करेंगे। तो अल्लाह हमें अपने इस मकसद में कामयाब करे और हमारे लिए आसानियाँ करे, ताकि रमज़ान मुबारक में फिर ये है कि प्रैक्टिस मोस्टली हुआ करेगी। और स्पोकन में हम ज़्यादा ज़ोर देंगे, क्योंकि उसमें फिर ज़रा रोज़ा होता है सभी का, तो बाद फिर तो इसलिए बाद में जो बाकिया फिर कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे हमारे ग्रामर के, वो इंशाल्लाह हम रमज़ान के बाद उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलें वीडियो को समेटते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपको खुश रखे और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।